आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। कोरोना पर बड़ी खबर है। जी हां, 24 घंटे में 1,15,736 नए केसेस सामने आए हैं। 24 घंटे में देश में 630 लोगों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह आंकड़ा अब तक जारी किया है। अब तक 8,70,00,000 से ज्यादा वैक्सीनेशन का काम हो चुका है। देश में 8,43,473 एक्टिव केस इस वक्त बने हुए हैं। तो लगातार कोरोना के मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो इस वक्त कोरोना को लेकर अपडेट है, जो इस वक्त की स्थिति है, उसे जारी किया गया है। उस आंकड़ों को 24 घंटे में 1,15,736 नए केस हैं। 24 घंटे में 630 लोगों की मौत हो गई है और अब तक कुल 8,70,00,000 लोगों को वैक्सीन लगाया जा चुका है। कोरोना की रफ्तार धीरे धीरे तेज होती चली जा रही है। अगर पिछले साल की बात की जाए तो अप्रैल की तुलना में इस साल यानी 2020 से लेकर 21 की बात की जाए तो ये आंकड़ा काफी ज्यादा बढ़ा है। दूसरा स्ट्रेन है और कहा जा सकता है कि ये स्ट्रेन धीरे धीरे लगातार लोगों को संक्रमित करता जा रहा है, जो कि चिंता का विषय है। और उस हिसाब से अगर वैक्सीनेशन की बात की जाए तो एक बड़ी आबादी है देश की, उस हिसाब से 5 से 7% ही अब तक कोरोना के वैक्सीनेशन का काम हो सका है। इसलिए लगातार कहा यह जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाया जाए, जिससे कि कोरोना के संक्रमण से बचा जाए। अब जब रिपोर्ट सामने आई है तो अगर आज ही की बात की जाए तो 24 घंटे में 1,15,736 नए मामले निकलकर सामने आए हैं। और उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो कोरोना पर बड़ी खबर हम आपको बता दें। उत्तर प्रदेश में एक और रिकॉर्ड बनाया है। एक दिन में 5 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन, एक दिन में 5 लाख से ज्यादा टीका लगाने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। तो जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है और इस मामले में अब उत्तर प्रदेश अव्वल नंबर पर आ गया है। उत्तर प्रदेश ने एक और रिकॉर्ड बनाया है। एक दिन में 5 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन कोरोना की दी गई है। एक दिन में 5 लाख से ज्यादा टीका लगाने का काम किया है उत्तर प्रदेश ने और ये देश का पहला राज्य बन गया है जहां पर इतनी भारी तादाद में लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई है। और बातचीत करने के लिए अलाउद्दीन इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। अलाउद्दीन, एक बड़ी खबर है। हालांकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इस बीच में खबर यह भी आ रही है कि उत्तर प्रदेश जैसी बहुत ज्यादा घनी आबादी वाला एक राज्य है जो कि अब अव्वल नंबर पर है टीका लगाने में। यानी जिस तरह के इंस्ट्रक्शन केंद्र सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं कि तमाम राज्य ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन का काम करे, उसमें अब 1 नंबर पर आ गया उत्तर प्रदेश। देखिए, पहला जो डोज जो लगाया है लोगों ने वो 60 लाख का आंकड़ा है और 5 लाख लोगों ने जो डोज लगवाया है वो 5 तारीख का यानी 5 अप्रैल का आंकड़ा है। एक दिन में सबसे ज्यादा अपने आप में रिकॉर्ड बनाने वाली ये बात है। उत्तर प्रदेश ने देश में जितने भी राज्य हैं, चाहे वो केंद्र शासित राज्य हों, सब में नंबर 1 की पोजीशन बनाई है। 5 अप्रैल का यह आंकड़ा है। लेकिन साथ ही चैलेंजेस अभी बदस्तूर बरकरार हैं। चैलेंजेस कहीं से कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। मैं किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी में हूं, जहां पर कल देर रात में 40 से ज्यादा डॉक्टरों में कोरोना की पुष्टि हुई। हालांकि ये चेन अभी और ज्यादा बढ़ेगी क्योंकि अभी उनके परिवार के लोग वो किससे मिले हैं वो भी ट्रेसिंग हो रही है। मैं नज़ारे आपको दिखाऊंगा किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी के। आप सन्नाटापन एक बार देखें। ये माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट की बिल्डिंग है जहां पर कोरोना का टेस्ट होता है। तो यहां पर इस सन्नाटा इस बात को बता रहा है कि जरूरी जो लोग हैं वही सिर्फ यहां पर आए हुए हैं और लैब में माना जा रहा है कि अभी 40 की जिसकी पुष्टि हुई है वो आंकड़ा बढ़ करके 80 से 100 के बीच तक जा सकता है। तो ऐसे में जिस यूनिवर्सिटी की इतनी भारी जिम्मेदारी है, वहां पर इतने सारे लोग एक साथ संक्रमित अगर हो जाएं तो बिल्कुल रीढ़ की हड्डी जो स्वास्थ्य सेवाओं की है, क्योंकि ये जो है कोविड का बड़ा अस्पताल है, रिसर्च पूरी यहां पर होती है, तो ऐसे में स्थिति भयावह हो जाती है। मैं डॉक्टर विपिन पुरी के केबिन की तरफ बढ़ रहा हूं, जो कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के वीसी हैं। वो जो है खुद पॉजिटिव आए हैं, उनका स्टाफ 8 लोगों का पॉजिटिव आया है। जो चिकित्सा अधीक्षक हैं डॉक्टर हिमांशु, वो पॉजिटिव आए हैं। उनके पिता बेहद गंभीर रूप से बीमार हैं, वेंटिलेटर पर हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में ही। ये देखिए, ये केबिन है फिलहाल डॉक्टर विपिन पुरी का। इससे पहले भी वो एक बार पॉजिटिव आ चुके हैं और वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद एक बार फिर से वो पॉजिटिव आ गए हैं।
और फिलहाल यहाँ पर जो बिल्कुल, तो नेगेटिव ये चिंता की लोग बात हैं है जो अलाउद्दीन, लगातार एक के बाद एक मामले बढ़ते जा रहे हैं। और अगर केजीएमयू की बात की जाए तो ये सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है और यहाँ पर कोरोना के मामले भी लगातार आते रहते हैं, उनका इलाज चलता रहता है। लेकिन अब जब 40 डॉक्टर संक्रमित हो गए हैं तो चिंता वाली बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से अलाउद्दीन बता रहे थे कि ये एक मुश्किल की घड़ी है और इसका असर अब दिखाई देने लगा है, क्योंकि लखनऊ के सबसे बड़े अस्पताल केजीएमयू के डॉक्टर भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। केजीएमयू के करीब 40 डॉक्टर ऐसे हैं जो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, जिससे अस्पताल में अब हड़कंप मचा हुआ है। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि सभी डॉक्टरों ने कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके हैं। इसके बावजूद कोरोना की चपेट में ये सभी के सभी डॉक्टर्स हैं। और लखनऊ से बड़ी खबर है, यहां पर ग्रेटर नोएडा में ट्रैक्टर प्लांट लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। पंजाब की सोनालिका ट्रैक्टर कंपनी ने भेजा है प्रस्ताव। परियोजना में 850 करोड़ निवेश की संभावना जताई जा रही है। कंपनी ने सीएम योगी को एक पत्र लिखा है। सीएमओ ने जरूरी कार्रवाई करने की बात की है और इसको लेकर दिशा निर्देश भी दिए हैं। प्लांट लगने से उत्तर प्रदेश में रोजगार भी बढ़ेगा। निवेश के लिहाज से सबसे बड़ा और नया प्रस्ताव ये माना जा रहा है। तो पंजाब की सोनालिका कंपनी ने यह प्रस्ताव भेजा है। परियोजना से 850 करोड़ के निवेश की संभावना है और यहां पर प्लांट लगेगा तो रोजी रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।